राधे राधे देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आज से लेकर के 27 नवंबर तक कुंभ राशि वालों का समय कैसा रहेगा। बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध के गोचर का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर में इन दिनों कैसा पड़ेगा उसको समझने का प्रयास करेंगे आप। देवी और सज्जनों, ये जो कुंडली है सो कुंभ राशि, कुंभ लग्न, नाम राशि जिनकी कुंभ है उनकी, जन्म राशि जिनकी कुंभ है उनकी, उन सब के लिए ये वीडियो है। 11 लिखने का मतलब है कि ये वीडियो कुंभ लग्न कुंभ राशि की हो गई, और यहाँ पर मैं चंद्रमा लिख दूंगा तो ये हो गई कुंभ राशि की। यहाँ से देवी और सज्जनों, बुध जो है सो आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में यहाँ पर में, और इसका क्या प्रभाव होगा 27 नवंबर तक ये आपके कुंडली के 10वें भाव में ही रहेंगे। तो इसके प्रभाव को समझिए। आइए मैं एक एक करके चर्चा को आरंभ करता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव में बुध के होने के कारण महर्षि कहते हैं कि 10वें भाव में बुध है, इसीलिए आपको ये सत्यवादी बनाने का प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? सत्यवादी। आप जो है सो सत्य बोलेंगे, झूठ पर में आपका विश्वास नहीं रहेगा। हमेशा आपका ये प्रयास रहेगा कि सच जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलूं, भगवान ना करे कि झूठ बोलना पड़े। इस प्रकार की मनोदशा जो है आपके अंदर आ जाएगी, यानी कि सत्यवादी मिजाज, सत्य बोलने की हमेशा इच्छा आपके अंदर रहेगी। 10वें भाव में बुध के बैठने के कारण आप ये भी देखेंगे कि आपको इस समय में ज्ञान का दर्शन होगा, ज्ञान का अर्जन होगा, ज्ञान प्राप्त करेंगे और ज्ञानी कहलाएंगे। विद्या की प्राप्ति, विद्या का प्रेजेंटेशन आपको विद्वान जो है सो समाज के सामने स्थापित करेगा कि ये जो व्यक्ति है ये विद्वान है। सिर्फ आपको ये सत्यवादी और विद्वान ही नहीं, बुध का 10वें भाव में बैठना आपको लोकमान्य भी बनाएगा। लोकमान्य का अर्थ है देवी और सज्जनों कि समाज, जिस समाज में आप रहते हैं, जहाँ पर में भी आप हैं, उस जगह के लोगों के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होना, उस जगह के लोगों के द्वारा आपको मान्यता की प्राप्ति होना आपको लोकमान्य बनाता है, आपको प्रतिष्ठित बनाता है। हर तरफ आपके प्रतिष्ठा में, आपकी मान्यता में, आपके वजन में चार चांद ये लगाता है। तो आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा, आपकी मान्यताओं को बढ़ाएगा, आपके वजन को बढ़ाएगा। हर तरफ जो है ये बुध आपको लाभ ही लाभ देगा। इस समय में आपका मन जो है सो मुरझाया हुआ नहीं रहेगा। बुध के 10वें भाव में बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि आप मनस्वी अपने आप में अनुभव करेंगे। मनस्वी का अर्थ है कि मन से तेजस्वी, मन से यशस्वी, मन से तेज जिसको निकलता है वही मनस्वी होता है। इस समय में आपके मन में जो है एक अलग ही विचारधारा, एक अलग ही शक्ति जो है सो आपको देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, बुध के 10वें भाव में बैठने के कारण, बुध के 10वें भाव में बैठने के कारण ये आपको क्या करेंगे, तो ये आपको व्यवहार कुशल बना देंगे। किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, व्यवहार की प्रगाढ़ता को, व्यवहार की परिसीमा
ये निर्धारित करेगा बुध। और इस समय में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब जो है सो ये दिखाएगा। यानी कि इस समय में आप जो हैं सो एक व्यवहार कुशल समाज में जो व्यक्ति होता है उसके समान आपको उसी दृष्टि से देखा जाएगा। जो लेखक वर्ग के लोग हैं, जो कवि वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये बुध बहुत बढ़िया फल देगा। जो लेखक वर्ग के हैं उनको भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देगा, जो कवि वर्ग के हैं उनको भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लेखक, कवि, ये लोग बहुत बढ़िया इस समय में रचना कर पाएंगे। और अगर इस समय में कहीं कवि सम्मेलन हो, कहीं कविता सुनाना हो, कहीं कुछ भाषण देना हो, कुछ अपनी रचना दिखाना हो, तो इस समय में आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी रचना में सरस्वती साक्षात झलकेंगी और लोगों को ऐसा एहसास होगा जो ये बहुत अच्छा राइटर है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बुध आपको न्यायी बनाएगा। न्यायी अर्थात न्याय शास्त्र को जानने वाला। किसी के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, किसी के साथ अगर कोई आप देख रहे हैं कि चाहे वो आपका अपना व्यक्ति हो या किसी दूसरा कोई और हो, अगर अन्याय हो रहा है उसके साथ तो आपकी दुश्मनी उससे क्यों ना हो जाए, लेकिन इस समय में आप आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि आवाज़ आप उठाएंगे, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कुंभ राशि वाले 27 नवंबर तक भाग्यवान बने रहेंगे। भाग्य भरोसे ज़्यादातर काम होने के योग हैं। आपका भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इस समय भाग्य आपसे आगे आगे चलेगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर कोई मुखिया, सरपंच, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब से अगर आप मिलते हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको जो है इन सब से भी मान सम्मान के प्राप्त, सरकारी कर्मचारी अथवा सरकार, इनसे मान सम्मान प्राप्ति का आपको विशेष योग है। देवी और सज्जनों, इस समय में माता पिता का भी आप खूब सेवा करेंगे, माता पिता के भक्त बने रहेंगे, माता पिता आपको तहे दिल से आशीर्वाद देंगे। एवं आप जो हैं सो जमींदार इस समय में कुछ ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं, ज़मीन वाले आप कहला सकते हैं। आप अपने बदौलत कुछ ज़मीन की जो है सो प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। बुध की यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में है। देवी और सज्जनों, चौथे भाव पर सप्तम दृष्टि जो है सो ये दर्शाता है कि इस समय में आप अपने जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह से, उस राज्य से आप लाभ ले सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। भूमि तथा वाहन के सुख से आप इस समय में परिपूर्ण रहेंगे। भगवान की कृपा रही तो कोई ज़मीन वगैरह की अगर डील चल रही थी, कोई बात चल रही है, तो आप ज़मीन का काम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद की स्थिति जो है आपकी बढ़िया हो सकती है। ज़मीन का या तो काम बढ़िया कर सकते हैं अथवा ज़मीन आप खरीद सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, मकान का काम करते हैं, तो आप मकान का सेल आपका बढ़ सकता है। आप फ्लैट्स बेच रहे हैं तो फ्लैट्स के सेल आपके बढ़ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में वाहन का सुख भी आपको मिलेगा, वाहन के सुख से भी आप परिपूर्ण रहेंगे और बुद्धि आपका बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा और इस समय में आप विद्वान कहलाएंगे। इस समय में आपकी विद्वता की चर्चा जो है सो लोगों के सामने होगी, लोगों को मानना पड़ेगा। पिता की संपत्ति से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, माता की संपत्ति से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है।
तो देवी और सज्जनों, यही छोटा सा हमारा वीडियो जो कुंभ राशि वालों के लिए 27 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा, बुध के गोचर का क्या परिणाम है, हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।